अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि चूँकि आपको मालूम है कि सर्दियां आने वाली हैं, आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिस पे अमल करके आप गर्म रह सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन पे अमल करके आप देखेंगे कि सर्दी आपके पास से भी नहीं गुजरेगी। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने दरवाज़े और अपनी खिड़कियाँ जो हैं वो सील कर देनी है। किस तरीके से सील करनी है? यानी कोई ऐसी जगह आपको नहीं छोड़नी है कि आपकी जो खिड़कियाँ हैं उनमें से हवा अंदर दाखिल हो सके। आप ज़ाहिर-सी बात है कि दरवाज़ा तो आप सील कर नहीं सकते। अब दरवाज़े में आपको ये करना है कि दरवाज़ा बंद करने के बाद नीचे की जो साइड होती है उसमें आप कोई भी कपड़ा लगा दें ताकि वहाँ से जो है वो हवा अंदर दाखिल ना हो। क्योंकि ठंडी हवा अगर अंदर दाखिल होगी तो फिर जो है आपको बुखार हो सकता है। उसके अलावा खिड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं होती, खिड़कियाँ जो हैं आप परमानेंटली सील कर दें जब तक सर्दियाँ हैं। उसके अलावा आपको टिप देता हूँ कि भाई आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, जैसे हाफ आस्तीन के कपड़े हैं, आपको सर्दियों में नहीं पहनने। अभी तो खैर इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन आपको हाफ आस्तीन वाले कपड़ों को बाय-बाय कह देना और उसके अलावा आपको कपड़े पहने लेयर्स में। लेयर्स का मतलब ये होता है कि आप ज़ाहिर-सी बात है कोई हल्का कपड़ा पहन लें और उसके ऊपर जो है फुल आस्तीन हो और उसके ऊपर जो है आपका स्वेटर होना चाहिए और स्वेटर के ऊपर अगर जैकेट भी पहन लें तो नो इश्यू। जितना आप गर्म रहेंगे उतना जो है वो आप बीमार नहीं हो पाएँगे। तो लाज़मी याद रखिएगा कि आपको गर्म कपड़े पहनने हैं। और तीसरी आपको टिप ये दे रहा हूँ कि भाई आपको जो है ना वो अपना खाने में भी गर्म चीज़ें ऐड करनी है। मिसलन अगर आप बात करें लिक्विड की तो आपको सूप लाज़मी तौर पे पीना है। सूप में अंडा होना लाज़मी है। उसके अलावा आप अखरोट खाइए, आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट गरम होते हैं और आपको ये ड्राई फ्रूट गरम रखेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सर्दी में हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा होता है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। हमारे पाकिस्तान में अगर बात करें तो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब ऐसी सर्दी रहती है। तो आपको इस सूरत में जो है अपने कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि भाई हीटर लगा सकते हैं आप। हीटर जो है एक ऐसी सोर्स है जो कि आपके कमरे को गर्म रख सकता है, लेकिन आपको ये मशवरा भी दूँगा, आपने देखा है कि बहुत से हादसात हो जाते हैं, तो हीटर को जो है आपको खोल के नहीं सोना भाई। हीटर अगर आप आधे घंटे अपने सामने चला दें और उसके बाद उसको बंद कर दें, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आप हीटर खोल के सो जाएँ। ये कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। सर्दियों के मौसम में गर्म मशरूबात लाज़मी पीने और ठंडे मशरूबात को कह दें टाटा बाय-बाय। आपको लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना। लस्सी इतनी ख़तरनाक हो सकती है सर्दी में, आपको मैं सही बता रहा हूँ कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भाई मेरा एक दोस्त होता था स्कूल के ज़माने का, उसने लस्सी पी है तो उसको हुआ ये था कि उसका पूरा सीना जकड़ गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही तो हो गया, लेकिन वो तकरीबन 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहा था। तो भाई आप ठंडे मशरूबात आपके लिए ज़हर कातिल हैं। आप बर्फ़ वाला पानी आपको नहीं पीना ठंड में, क्योंकि अगर आप बर्फ़ वाला पानी पिएँगे, अगर आपका गला बैठ गया, आपका गला ख़राब हो गया तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ से बचने के लिए थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा और गर्म पानी पी लें। गर्म पानी जो है आपको उस तकलीफ़ से बचा देगा, जो कि अगर आप उसको फ़ेस करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। सर्दी के मौसम में अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे और एक्टिव रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपका पूरा जिस्म गर्म रहेगा। एक्सरसाइज़ जो है आपको फिट भी रखती है, एक्सरसाइज़ आपको स्मार्ट भी रखती है और एक्सरसाइज़ की जो है आपको मदद करती है गर्म रखने में। उसके अलावा एक्टिव भी रहना है। और एक और आपको टिप बताता हूँ कि भाई आपको जो है ना लोगों की मदद करनी है वॉलंटरीली। आप कोशिश करें, आप बाहर के चक्कर लगाएँ, देखें कि यार किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि आप अपने आप को तो गर्म रख लेंगे, लेकिन खल्क़े खुदा की खिदमत भी करनी है आपको। जो बाहर बेचारे लोग सो रहे हैं उनकी भी खिदमत करनी है। जितना आपसे हो सके, अगर आपके पास कोई फ़ालतू कंबल मौजूद है, कोई कपड़े मौजूद हैं तो इन लोगों को डोनेट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से आपको गर्म रहने का हक़ है तो उन लोगों को भी सर्दी में गर्म रहने का हक़ है। आप तो अपने घर के अंदर हैं, जो बेघर अफ़राद हैं उनको भी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जब सर्दी का मौसम हो तो आपको
अगर कोई भी दावत हो तो भाई सबसे पहले आपको वेदर को मॉनिटर करना है, देखना है कि भाई इस वक्त जो है क्या जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो आपको ज़ाहिर ही बात है पूरी प्रिडिक्शन आ जाती है। सपोज़ करें कि आपको किसी दावत में अटेंड मतलब किसी दावत में आपको जाना 10 बजे का टाइम है रात का। तो अब आपको ये देखना है कि यार 8 से 10 बजे तक के टाइम में मैं कौन-सा टाइम बेहतर रहेगा जिसमें बाहर निकल सकता हूँ। ऑब्वियसली टेम्परेचर एक जैसा तो नहीं रहता ना, टेम्परेचर जो है वो किसी वक़्त ज़्यादा भी होगा और किसी वक़्त कम होगा। जिस वक़्त टेम्परेचर ज़्यादा हो उस वक़्त आप घर से निकलें, जगह पे पहुँच जाएँ, उस जगह पे ज़ाहिर-सी बात है कि वो जगह गर्म भी होगी, तो इस तरीके से आप अपनी दावत भी अटेंड कर लेंगे और सर्दी से भी बच जाएँगे। अच्छा, सुबह की जो धूप होती है, एक तो सुबह की धूप एक 12 बजे की धूप जो होती है, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आप हेल्दी रहें और सर्दी से बच जाएँ, तो ये धूप लाज़मी लेनी है आपको सर्दियों में। ये धूप जब आप लेंगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा। मुझे, मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ-बाप के लिए हर वक़्त दुआ गो रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।